अगर आप गांव देहात में रहते हैं और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप अपने मन के राजा हैं और आप जैसी चाहे गार्डनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहें। अगर आपके पास जगह है तो ये पहला प्लांट जो है, जिसे हम हरश्रृंगार या पारिजात भी कहते हैं, कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ प्लांट है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला और मेडिसिनल गुणों वाला पेड़ होता है। अगर आपके पास जगह है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। इसकी पत्तियां बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के काम में भी आती हैं। दूसरा जो ये प्लांट देख रहे हैं, इसके बेबी पप्स निकले हुए हैं, ये है बनाना या केला। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार आपने लगा दिया एक छोटा सा पौधा भी, तो कुछ टाइम बाद ही ये मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बशर्ते आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर आप इसको लगा देते हैं, फल के साथ साथ इसकी पत्तियां भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। इसका स्टेम का अंदर का पोर्शन, फल और जो फूल होता है वो भी खाया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं, ये तो नीम का प्लांट है और इसके बारे में बताना कुछ मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को जानकारी होती है। नीम के पौधे की पत्ती, तना, फूल, बीज सब काम में लाए जाते हैं। उसके बाद जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है और ये हमारे घर में शुद्धता और वातावरण को स्वच्छ करने के अलावा बहुत सारी दवाइयों के तौर पे हम इसे घरेलू रेमेडीज़ के रूप में इसके प्लांट पार्ट्स को यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में हमारी तुलसी सूख जाती है। उसका मेन कारण ये होता है कि उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ना मिलना। धूप की रोशनी अगर उसे कम मिलती है तो आप उसे तेज़ धूप में रखें, ताकि वो दिन भर पूरी धूप में रहे। और रात के पाले के समय में कोशिश ये कीजिए कि सर्दियों में उसके ऊपर एक छोटी सी चुनरी आप उसके ऊपर चढ़ा दें, ताकि रात में उसको पाले का शिकार न हो सके। जिस भी घर में अगर 6 से 7 घंटे की धूप तुलसी को लगती है और उसमें पानी कम दिया जाता है सर्दियों में, तो वो तुलसी खराब नहीं होती है। और अगर तुलसी में बीज आने लगे हैं तो आप उसके बीजों को हटा दीजिए, और अगर ऊपर से सूखने लगी है तो सूखे हुए पार्ट को कट करके थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हल्दी लगा दीजिए, और उसकी जड़ों के आसपास भी हर 15 दिन में हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, ताकि उसमें नई ब्रांचिंग फूट सके और नई ग्रोथ उसमें आ सके। आजकल कई जगह घरों में लगता है कि तुलसी सूख गई है, पर वो सूखती नहीं है। जो सूखी ब्रांचेज है, फरवरी मार्च में उनको ट्रिम कर दीजिए, नीचे से फिर नई कलियाँ उसमें आने लगती हैं। हल्दी फंजीसाइड का काम करता है। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है तेज पत्ते का प्लांट। इसकी पत्तियों में जो है वो मिडरिब से सेंटर से जो है इस तरह से 3 लकीरें या 4 लकीरें निकली होती हैं, जो कि जनरली बाकी के कॉमन प्लांट्स में नहीं होती। ये इसकी पत्तियों की पहचान होती है। और ये घर में बहुत सारे चीज़ों में, जैसे बिरयानी, मटन, कोरमा, नॉन वेज या किसी भी चीज़ में, ये इस तरह की चीज़ों में ये एक अच्छे स्पाइस या मसाले के तौर पे काम करता है। और अगर आप ताज़ा इसको यूज़ करें, आपके घर में ये प्लांट है, तो इसकी खुशबू ही कुछ और होती है। वेल ड्रेन सॉइल में ये अच्छा चलता है। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है पान का। पान की इंडिया में लगभग 2 से 3 वैरायटी होती हैं, और ये हर घर में पान जो है पूजा में और कई सारे पर्पसेस में यूज़ होता है। पान खाना तो हमारे पुराने ट्रेडिशन में ही शामिल है। पान की पत्तियों के बगैर कोई भी पूजा, छोटी से छोटी पूजा या बड़ी पूजा जो है वो अधूरी होती है। पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेजर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये अगर आप अपने घर में लगा लें तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी होती हैं। इसके हर नोड पोर्शन से रूट निकलती हैं, और आप इसको कटिंग के थ्रू पानी में भी प्रोपोगेट करके लगा सकते हैं। सॉइल इसकी हमेशा वेल ड्रेन रखनी चाहिए। शेडी एरिया में हम इसे रखेंगे तो हम इसे आसानी से अपने घर में चला सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा के फ़ायदे तो आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको एलोवेरा के बारे में नहीं पता हो। कॉस्मेटिक हो, चाहे दवाइयाँ हो, पेट से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड, और किसी भी तरह से बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई ऐसा ऑर्गन हमारा अछूता नहीं रह गया हो जिसमें हम एलोवेरा को किसी न किसी रूप में यूज़ करके ना लेते हों। और आज के ज़माने में हर घर में एलोवेरा होना ही चाहिए। ज़रूरी इसलिए होना चाहिए कि इसका हम अपने घर में, हाउस होल्ड में, अगर हम छोटी मोटी चीज़ों में अगर हम इसका यूज़ करें तो हम केमिकली जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं
उनसे हम बचे रह सकते हैं। तो एलोवेरा की भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, छोटे छोटे कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी हम इसमें जितना कम डालें उतना ये अच्छा फ्लरिश होता है। और एलोवेरा जो है ये हमारे लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है, प्लांट्स के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी। अगर आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं, इसकी कटिंग को थोड़ा सा आप लीफ कट करके उसके जेल में लगाते हैं तो वो कटिंग अच्छे से चल जाती है। तो हर तरीके से एलोवेरा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे पास ये 3-4 तरह के एलोवेरा हैं। वेल ड्रेन सॉइल में ये बहुत अच्छा चलते हैं और लीस्ट केयर ये पौधा मांगता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आप देखेंगे उसमें आता है मिंट या पुदीना। आजकल सर्दियों में थोड़ा इसे बचाना मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप इसे ड्राई एरिया में और सनलाइट में रखेंगे तो आसानी से आप इसे बचा सकते हैं। मैंने इसे सब्जी के एक कैरेट में लगा रखा है और गर्मियों में मैं इसी से इसको इस तरह से तोड़ करके एक बॉटल में लगा देती हूँ, जिस बॉटल में मैंने पत्तियों की खाद और रेत भरी हुई है और इसमें इस तरह से होल किए हुए हैं। और मैं छोटी छोटी ट्विक्स निकाल के इस तरह से इसे पूरा भर करके किसी धूप वाले एरिया में टांग देती हूँ और पूरी सर्दियों भर मुझे आसानी से पुदीना अवेलेबल हो जाता है। पुदीना में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ये कूलेंट का काम भी करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये करी पत्ते का प्लांट है। करी पत्ते में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम ये करता है और बहुत सारी दवाइयाँ, कफ, कोल्ड आदि में भी ये यूज़ होता है। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सर्दियों में इसकी अधिक देखभाल करनी पड़ेगी, लेकिन रोड साइड में या जंगल के आसपास तो ये वाइडली ज़मीन में आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी कोई ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो प्लांट है गिलोय का है। गिलोय के बारे में तो कोरोना काल में सभी लोगों ने जाना है कि उसकी उपयोगिता और महत्ता कितनी अच्छी है। छोटी मोटी बीमारियों, बुखार और बहुत सारी चीज़ों में हमारे घर में ये गिलोय दवा के तौर पर औषधि के रूप में काम करती है। गिलोय की ये बेल ज़मीन में लगी है, इसलिए ये अभी तक हरी भरी है और इसमें पत्तियां हैं। लेकिन जो बेल मैंने गमले में लगा रखी है वो जनवरी के मौसम में ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से सूख गई होगी, लेकिन बसंत आने पर इसमें फिर से नई कोपलें और नई पत्तियां आ जाती हैं। गिलोय की बेल कटिंग से भी आसानी से लग जाती है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने गार्डन में कुछ पौधे ज़रूर ऐड करिएगा।